सो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, अभी अभी हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक पावर, अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको बता रखा है मैंने कि एनर्जी का कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट आए तो एनर्जी को किससे रिलेट करते हैं, वर्क डन से ही रिलेट करते हैं। वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पर कौन सा वर्क डन चाहिए, इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work which is done by the source of EMF to maintain the electric current in the circuit is called the electric energy consumed by an electric appliance. This is called the electric energy. इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को सिंबल E दे दूं तो E is nothing, electric energy is nothing but the amount of work done, तो E should be equals to W. ठीक है, E should be equals to W electric work, ठीक, work done by the source of EMF to maintain the electric current in the circuit, electric current in the circuit, ठीक है। अच्छा, बट सिंस अभी हम इलेक्ट्रिक पावर के टर्म्स में पढ़ चुके हैं और हमने ये भी बोला कि जो किसी अप्लायंस के लिए उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, वो किस टर्म्स में बात की जाती है, उसकी इलेक्ट्रिक पावर की टर्म्स में। सो अगर ये रेजिस्टेंस है और ये इसका बल्ब है, मान लीजिए बल्ब सिंपल तरीके के लिए बल्ब लगा करके रखते हैं, जो पावर P कंज्यूम करने वाला है जब करंट I फ्लो हो, कब, किसी पोटेंशियल डिफरेंस V के थ्रू, जब कांस्टेंट पोटेंशियल हम इस पर अप्लाई रख सकें V का, तो कांस्टेंट करंट इसको सप्लाई होती जाएगी। तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ जितने टाइम तक हुआ वही इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी आपने 9th ग्रेड के अंदर भी पढ़ रखी होगी कि एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो बट सिंस W इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, देयरफॉर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वर्क डन इज इक्वल टू P into T. So this much amount of work done will be converted into the electric energy, power into time, ठीक है। So electric energy, that is electric energy is equals to electric work done is equals to electric power consumption, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन की बात चल रही है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम, कितने टाइम तक सर्किट में करंट फ्लो हुई, ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करें SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या हो जानी चाहिए, है तो एनर्जी तो जूल या फिर वॉट सेकंड। पावर किस में, वॉट के अंदर, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड के अंदर, वॉट सेकंड। इट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। तो क्लियरली फिर से अगर एक दो पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि SI यूनिट एक फर्स्ट पॉइंट हो ही गया। सेकेंड, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो है तो ये बेसिकली एनर्जी, दुनिया में कोई सी भी एनर्जी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन का ही फॉर्मूला बनेगा और वो होगा m1L2 T-2 के, m1L2 T-2। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या, कितने को क्लियर है?
सो देखिए नेक्स्ट सब टॉपिक इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन। वही क्या मतलब है, इसको क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, ये वो चीज है जो हम जनरली, है ना, होम अप्लायंसेस का जो मेजर करते हैं, होम अप्लायंस की एनर्जी का जो मेजर करते हैं, है ना, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंजप्शन को ले रहे हैं वो है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज represented by, it is represented by kilowatt hour, यानी कि किलोवाट इंटू आर, और BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड्स यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, और just by the word, by the term unit, that is 1 unit of energy consumption, 1 unit of electric energy consumption is equal to 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। कैसे आता है देखिए यहां पर, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय एक काम करना, ये वाली जो चीज है इसको अभी जो मैं लिख रहा हूं उसके थोड़ा सा मतलब शिफ्ट कर देना, इसको बाद में लिखना, जो अभी लिखा रहा हूं वो बात पहले लिखिएगा। इज गिवन बाय commercial energy consumption is equals to power in kilowatt into time in hours। कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इज इक्वल्स टू पावर इन किलोवाट, तो इसका मतलब एनर्जी कमर्शियल इज इक्वल्स टू P इन किलोवाट इंटू टाइम इन आवर्स। और ये जो एनर्जी कंजप्शन ये होता है, यही कहलाता है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो जो आप घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा मीटर पे ये इस तरह का मीटर रहता है, यहाँ पर इस तरह के कुछ ये बॉक्स रहते हैं, एक के अंदर ये वाला पोर्शन रेड कलर का रहता है जो कंटिन्यूएशन के अंदर चेंज होता रहता है, ठीक वैसे जैसे ऑडोमीटर होता है व्हीकल्स पे, और यहाँ पर ये 3, 2, 7 और फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये 0, फिर ये 2, 3, 2, 8 बन जाएगा ये वाली। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं कि इतनी यूनिट का बिल आ गया, इतने यूनिट बन गए, इतना यूनिट चल गया, तो वही है ये चीज, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एक्चुअल में क्या चीज है, कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। मेजर कैसे करेंगे, पावर इन किलोवाट्स, टाइम इनटू टाइम इन आवर्स। सो पावर इनटू टाइम, पावर इन किलोवाट, टाइम इन आवर्स, ठीक। सो हेंस इधर का रब कर देता हूं अब, ओहो 1 सेकेंड। तो देखिए साहब, कमर्शियल यूनिट कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, ये यहां तक को सेम चीज लिखी है मैंने।
नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, पावर किलोवाट के अंदर, टाइम आवर्स के अंदर लिखना है, तो अब डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट दे रहे हैं ना, आप लोग इसको यहाँ मत लिखिएगा, ये यहाँ से निकालेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट एनर्जी कंजप्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम का मतलब हाउ मच कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी हैज बीन कंज्यूम, उसको कैसे मेजर करते हैं, पावर इनटू टाइम, पावर लेकिन ध्यान रखना है किलोवाट में होनी चाहिए, टाइम आवर्स में होना चाहिए। सो व्हेन पावर कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जैसे एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, माइक्रोवेव ओवन चल रहा है, व्हाटएवर अप्लायंस इज बीइंग रन, ठीक है, उसकी पावर, अगर वो पावर जो कंज्यूम कर रहा है उसकी अगर पावर कंज्यूम है, पावर कंजम्पशन है 1 किलोवाट का, और कितने टाइम तक चल रहा है, अगर मान लीजिए वो स्विच ऑन है 1 आवर तक, तो हाउ मच यूनिट्स विल बी कंज्यूम, मीटर की रीडिंग क्या बनेगी, ये है बेसिकली, तो ये मीटर की रीडिंग को बता रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय आवर इलेक्ट्रिक मीटर विल बी गिवन बाय 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, और इसी को हम 1 किलोवाट इनटू 1 आवर को क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट, इसका मतलब 1 यूनिट क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे दे कि हमारे इलेक्ट्रिक जो मीटर है वो 1 यूनिट को कंज्यूम करेगा अगर कोई 1 किलोवाट अप्लायंस 1 आवर तक रन हो जाए। अब वो चाहे कॉम्बिनेशन में हो चाहे कैसे भी हो, इसका मतलब अगर टोटल पावर कंजप्शन 1 किलोवाट का हो रहा हो सभी अप्लायंस मिला के, या सिंगल अप्लायंस मिला के, या 2 अप्लायंस मिला के, या मोर देन 2 अप्लायंस मिला के, अगर 1 आवर के अंदर टोटल पावर कंजप्शन 1 किलोवाट का हो, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है कितनी, 1 यूनिट की। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था यहाँ पर अगर ये यहाँ पर मैं ऐसे ये मान लीजिए, तो और ये वाला रेड कलर का होता है, ये वाला रेड वाला होता है ना जो कंटिन्यूशन में घूमता रहता है, तो मान लीजिए यहाँ 0 3 2 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ये 0 है, तो या ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी, इसको मान ली 5 ही मैं ले लेता हूँ। सो आफ्टर 1 आवर अगर यहाँ पर टोटल 1 किलोवाट के कोई अप्लायंसेस रन हुए हैं 1 आवर के अंदर, तो ये जो मीटर की रीडिंग आपके पास दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये यहां पर 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां से यहां का ये डिफरेंस कितने का आया, दिस इज ऑफ 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन हो गया। अब अगर यूनिट आ गई तो आप बिजली का बिल खुद से निकाल ही सकते हो कि यार कितने अप्लायंसेस चल रहे हैं, कितनी देर चल रही है, तो बिजली का बिल कितना आना चाहिए। और अगर आपको यूनिट की कॉस्ट पता है कि अगर 1 यूनिट का कॉस्ट मान लीजिए 5 रुपीज है या 10 रुपीज है, और पर डे अगर 5 यूनिट्स रन हो रही है, तो मंथली अगर कंसिस्टेंट इसी वे में चल रहा है तो ऑन एवरेज मंथली 30 डेज का के अंदर कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो जानी चाहिए, सो 5 into 30 150 यूनिट्स हो जानी चाहिए। 150 यूनिट्स, अगर एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपीज है इन जनरल घर के अंदर, तो टोटल बिल कितने का आएगा, 750 रुपीज का, 150 into 5 750, तो 750 रुपीज का आपका बिल आएगा। अब जनरल आपको पावर्स भी पता होनी चाहिए कुछ अप्लायंसेस की, तो वो अभी मैं बताता हूँ। हाँ भाई, पहले ये बताइए यहाँ कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक। तो अप्लायंस समझाने से पहले बस इसके अंदर एक चीज और रह गई है, वो भी चीज लिख लो, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो बता देता हूं मैं जो क्या रहता है। बहुत सी बार आपसे पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट हो गई, इसके बाद आपसे पूछा जाता है भाई 1 kWh जूल वगैरह के अंदर कितना होगा, क्योंकि है तो एनर्जी, तो 1 किलोवाट आवर जूल के अंदर हम कितना लिखेंगे, तो 1 kWh relation between joule and kilowatt hour, relation between kWh and joule. तो since 1 kWh is equals to क्या है ये एक्चुअल में 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट बोले तो 10 to the power 3 वाट, 1000 वाट, इंटू 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स, तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 to the power 2 और 10 to the power 3, 10 to the power 5
वॉट इंटू सेकेंड, और 1 वॉट इंटू सेकेंड तो जूल होता है, तो ये बन गया 36 इंटू 10⁵ जूल्स। ठीक है, इसी को अब लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हमने मेगा में देखा था, मेगा का मतलब होता है 10⁶। तो अगर मुझे इसको 10⁶ करना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा ताकि एक पावर आ जाए ऊपर, तो नीचे भी तो 10 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में फर्क ना आए। तो ये बन गया 3.6 और ऊपर बन गया 10⁶। तो इसको लिखूंगा कैसे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसी को अब कैसे लिखा जा सकता है, 3.6 10⁶ बोले तो मेगा जूल। सो 1 किलोवाट आवर का रिलेशन जूल के अंदर आ गया 3.6 मेगा जूल। सो हेंस 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड और 36 इंटू 10⁵ जूल और 3.6 मेगा जूल, ये तीनों लिख करके रखिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये इतना भी भाई नोट करना है ना, ये समझ में आ गया।